अजय और विजय अपने दोस्त टोनी के घर बर्थडे पार्टी में गए थे। पार्टी खत्म होने के बाद वो दोनों घर वापस जा रहे थे। रास्ते में पता चला उनकी गाड़ी में तो पेट्रोल कम है, तो वो घर पहुंचने के लिए शॉर्टकट ले लेते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जिन जिन लोगों ने भी इस रास्ते से शॉर्टकट लिया है वो कभी भी अपने घर नहीं पहुँच पाए हैं। अजय विजय से बोला, विजय पिछली बार मैंने पेट्रोल भरवाया था, इस बार पेट्रोल भरवाने की बारी तुम्हारी थी, तो तुमने क्यों नहीं भरवाई। विजय बोला, अजय मैं उस दिन जो हॉरर का वीडियो एडिट कर रहा था, बस उसी चक्कर में मैं पेट्रोल भरवाना भूल गया। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी संजय का कॉल आता है। विजय कॉल रिसीव करता है। संजय बोला, विजय कहाँ हो तुम, अभी तक घर नहीं पहुँचे, तुम दोनों टोनी के घर से निकल तो गए हो ना। विजय बोला, हम टोनी के घर से तो कब का निकल चुके हैं और जंगल के रास्ते से घर आ रहे हैं। संजय पूछा, रोड का रास्ता छोड़कर तुम जंगल के रास्ते में क्यों घुस गए। विजय संजय को बताने ही वाला था। विजय बोला, अजय तुम ये अचानक ब्रेक मारने वाली आदत छोड़ दो, इसकी वजह से मेरा फोन गिर गया। और यहाँ संजय को टेंशन हो जाता है कि बात करते करते अचानक विजय का फोन कैसे बंद हो गया। उसके बाद संजय स्कूटर उठाकर जंगल की ओर जाने लगता है। यहाँ विजय अजय से पूछता है, अब बताओगे कि अचानक ब्रेक क्यों मारना पड़ा। अजय विजय को बताते हुए बोला, दरअसल मैं तो नॉर्मली गाड़ी चला रहा था, तभी मेरे सामने से कोई बड़ी सी चीज गुजरी और मैं डर गया। विजय घबराते हुए बोला, कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं। अजय बोला, नहीं, वो कोई जंगली जानवर तो नहीं लग रहा था, उसका साइज हम सबसे भी बड़ा था। ये भयंकर और अजीब सी आवाज सुनकर वो दोनों काफी डर जाते हैं, लेकिन विजय एक बेवकूफी करने लगता है। अजय बोला, विजय तुम गाड़ी से नीचे क्यों उतरे। विजय बोला, वो अजीब सी आवाज किसकी थी वो देखने के लिए जा रहा हूँ। अजय बोला, दिमाग तो ठिकाने है ना तुम्हारे, या फिर तुम्हारा दिमाग बौखला गया होगा, तभी तुम ऐसी बहकी बहकी बात कर रहे हो। विजय बोला, अजय कुछ नहीं होगा, मैं बस यूं गया और यूं आया। यह कहकर विजय जाने लगता है, लेकिन अजय उसे बार बार गाड़ी में आकर बैठने को कहता है। लेकिन विजय अभी आता हूँ कहकर चला जाता है। इतनी देर हो गई, अभी तक विजय नहीं आया, कहीं उसके साथ कुछ हादसा ना हो गया हो। अजय ये सब सोच ही रहा था, तभी ये तो विजय की आवाज थी। इतनी दर्द भरी आवाज सुनकर विजय जंगल की ओर दौड़ लगा देता है। जंगल के अंदर जाने के बाद अजय विजय को ढूंढने लगता है। अजय आखिर किसको देखकर छुप रहा है, तो अजय इसको देखकर छुप रहा है, लेकिन ये है कौन। पेड़ों के वजह से अजय को साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। देखते ही देखते वो चीज वहां से चली जाती है। अब अजय को अफसोस होने लगता है कि विजय को अकेले जाने नहीं देना चाहिए था। अब अजय क्या करेगा, क्योंकि वो जंगल में पूरी तरह से अकेला है। और यहाँ संजय जंगल पहुंच गया है। संजय को कुछ दूर जाने के बाद अजय विजय की सिर्फ जीप दिखाई देती है, लेकिन अजय विजय वहां से गायब होते हैं। यह देखकर संजय तो और भी घबरा जाता है। ये दोनों यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ गए। कुछ दूर जाने के बाद संजय को एक और रास्ता दिखाई पड़ता है। फिर क्या था, संजय भी उस रास्ते पर चल पड़ता है। यहाँ अजय सोच सोच कर परेशान हो चुका है कि तभी उसे कदमों की आवाज आती है, तो वह डरते डरते पीछे मुड़कर देखता है। संजय को देखकर अजय खुश हो जाता है। संजय कुछ पूछे उससे पहले अजय ही बताने लगा कि किस तरह वह जंगल में पहुंचे और उनके साथ क्या क्या हुआ। अजय संजय को सब कुछ बता देता है।
संजय बोला, अजय शांत हो जाओ, विजय अभी जिंदा है। अगर हमने देरी की तो विजय को खो बैठेंगे। वैसे वो लंबा चौड़ा जो भी हो, वो आखिर किस जगह गया है? अजय संजय को बताते हुए बोला, वो इस रास्ते पर गया है, चलो जल्दी। फिर दोनों तेजी से भागकर विजय को बचाने के लिए जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक घर दिखाई देता है। हो ना हो उसने विजय को यहीं पर लेकर आया होगा। अजय बोला, रुको संजय, हमें घर के पीछे से जाना होगा। अगर हम आगे से जाएंगे तो शायद वो हमें देख लेगा और हम पकड़े जाएंगे। फिर वो दबे पांव घर के पीछे जाने लगे। घर के पीछे जाने के बाद वो दोनों झांक कर देखने लगते हैं। झांक कर देखने पर उनके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा वैसा शैतान नहीं, सिलेंडर मैन बैठा होता है। लेकिन सिलेंडर मैन वहाँ अकेला नहीं बैठा होता, उसके साथ कोई और भी बैठा होता है। संजय अजय से हल्की आवाज में पूछता है, अजय यहाँ तो विजय नहीं है, अब क्या करें? विजय बोला, इन दोनों ने जरूर विजय को घर के अंदर रखा होगा। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी किसी चीज की आवाज आने लगी तो वो दोनों सामने देखने लगते हैं। ऐसी भयानक मौत देखकर संजय की तो रूह ही कांप जाती है। संजय अजय से बोला, यार मैं तो इसको शैतान का साला समझ रहा था, लेकिन ये तो शैतानों का भी बाप है। तभी गुलुर गुलुर सी आवाज सुनकर मॉन्स्टर को शक हो जाता है कि घर के पीछे कोई है, तो वह उठकर घर के पीछे जाने लगता है। अजय भागता हुआ संजय के पास गया और बोला, संजय जल्दी भागो, मॉन्स्टर को शायद शक हो गया है कि यहाँ पर कोई है। संजय अजय से बोला, तो इतनी क्या जरूरत थी हुलक हुलक कर देखने की, अब तो हम पक्का मरेंगे। अजय संजय की बकवास ना सुनते हुए आगे जाकर कूद जाता है। अजय को देखकर संजय भी आगे जाकर कूद जाता है। कूद जाते हैं। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। मॉन्स्टर को ऐसा लगता है कि किसी ने आगे जाकर जंप मारी है, तो वो भी आगे जाकर देखने लगता है। मॉन्स्टर जब आगे जाकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मॉन्स्टर को ऐसा लगता है कि शायद उसे गलतफहमी हुई है। काफी देर इंतजार करने के बाद जब मॉन्स्टर नहीं आए तो सिलेंडर मैन खुद उसके पास चला गया और बोला, तुमको यहाँ अकेले जो करना है वो करो, मैं तो जा रहा हूँ खाना खाने। खाने का नाम सुनकर मॉन्स्टर सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिलेंडर मैन के साथ खाना खाने के लिए जाने लगता है। लेकिन अजय और संजय यहाँ नहीं है, तो फिर कहाँ गए? कहीं ये दोनों यहाँ से भाग तो नहीं गए? अरे नहीं, ये दोनों तो टेबल के नीचे छुपे हैं। अच्छा हुआ सही समय पर ये दोनों टेबल के नीचे छुप गए, नहीं तो ये दोनों भी उस आदमी की तरह मारे जाते। ये दोनों टेबल से निकले ही थे, तभी किसी के चलने की आवाज आई, तो वह दोनों फिर से टेबल के नीचे बैठ जाते हैं। उन्हें दिखाई देता है कि सिलेंडर मैन और मॉन्स्टर कहीं तो जा रहे हैं, लेकिन कहाँ, ये जानना अजय और संजय जरूरी नहीं समझे। अजय बोला, संजय ये अच्छा मौका है विजय को बचाने का। मैं घर के अंदर जाऊंगा और विजय को बाहर लेकर आऊंगा, और तुम बाहर नजर रखना। अगर सिलेंडर मैन आए तो मुझे बता देना। संजय ठीक है कहता है। उसके बाद वो दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। संजय को काफी जिम्मेदारी वाली काम सौंपी गई है, जरा सी लापरवाही मौत का कारण बन सकती है। के अंदर जाने के बाद विजय को ढूंढते ढूंढते अजय आगे बढ़ता है। संजय भी अपना काम बखूबी निभा रहा होता है, लेकिन एक गलती हो रही है। संजय सिर्फ आगे नजर रखा हुआ है। अगर सिलेंडर मैन या मॉन्स्टर पीछे से आए तो संजय को आसानी से देख सकते हैं और उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। अजय ने पूरा घर छान मारा, लेकिन विजय नहीं मिला। कहीं सिलेंडर मैन विजय को अपने साथ तो नहीं ले गया? तभी संजय की आवाज आई और अजय भागता हुआ बालकनी में गया। अजय बोला, क्या हुआ संजय, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कहीं सिलेंडर मैन वापस तो नहीं आ रहा? संजय बोला, नहीं, तुम बस नीचे आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। यह कहकर संजय कहीं जाने लगता है। अजय फिर भागता हुआ संजय के पास गया।
अजय के पास जाने के बाद अजय का तो चेहरा ही बदल गया, क्योंकि विजय उसके सामने ही बैठा होता है। अजय विजय के पास जाकर उसकी हालत देखने लगता है। विजय के सिर पर चोट लगी है और उसको रस्सी से बांधा गया है। अजय संजय से बोला, संजय जाओ वहाँ जाकर खड़े हो जाओ, मैं तब तक विजय की रस्सियाँ खोलता हूँ, अगर सिलेंडर मैन आए तो मुझे बता देना। तो वो दोनों फिर से अपने अपने काम में लग जाते हैं। अजय हाथ की रस्सी तो खोल देता है, अब बस पैर की रस्सी खोलना बाकी है, लेकिन ऐसा लगता है पैर की रस्सी खुल नहीं पाएगी क्योंकि सिलेंडर मैन आ चुका है। अजय यह बात अजय को बता देता है कि सिलेंडर मैन आ चुका है, जल्दी से छुपो। फिर अजय विजय को उठाकर दूसरी जगह ले जाने लगता है। कहता है संजय के दिमाग में बहुत बड़ा भूसा भरा पड़ा है, तभी वो ऐसी बकवास जगह छुपा है, इससे अच्छा तो वो अजय के पास चला जाता। तुमों की आवाज नहीं आ रही है, लगता है सिलेंडर मैन यहाँ से चला गया है। यह देखने के लिए संजय झाँक कर देखता है। संजय को मुसीबत में देखकर अजय घबरा जाता है। संजय को बचाने के लिए अजय कुछ ढूंढने लगता है, तभी उसे एक बड़ी सी टायर दिखाई देती है, तो अजय उसी को उठाकर सिलेंडर मैन की ओर फेंक देता है। तेज लगी होगी सिलेंडर मैन को, तभी वो ऐसी छटपटा रहा है। उसके बाद संजय बिना भी एक सेकंड गवाए वहां से भागने लगता है। उसके बाद वो दोनों बहुत तेजी से भागकर जंगल से बाहर निकल जाते हैं।